पोलर कोऑर्डिनेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिर्फ उतना पोर्शन जितना आपके जेई मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लेनर मोशन यानी कि 2D मोशन पर। ओके, साथ ही इस लेक्चर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, राइट। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। आप आई और जे के टर्म्स में भी लिख सकते हो, राइट। नाउ आप मुझे बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू किधर इंक्रीज हो रही है। आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू इस तरफ और वाई की वैल्यू कुछ इस तरफ इंक्रीज हो रही है। क्लियर थी सी बात। नाउ अब मैं बात करता हूँ इनकी यूनिट वेक्टर्स की, जिसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आई कैप, राइट, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप जे कैप। तो इनका डायरेक्शन भी उस तरफ है जिधर एक्स और वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बात के लिए इतनी सी। नाउ अब यदि मैं कोई पॉइंट चूज करूं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट चूज किया, क्या आप इस पॉइंट पर मुझे एक्स और वाई के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन होगा इधर ये आई कैप का और यहाँ पर हो जाएगा जे कैप का, राइट। नाउ अब मैं दूसरा पॉइंट चूज करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट चूज किया। ठीक है, अब सिमिलरली क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होगा? तो आंसर है बिल्कुल यहाँ पर ऐसा होगा। ये आपका हो जाएगा आई कैप का डायरेक्शन और ये हो जाएगा आपका जे कैप का डायरेक्शन। बात क्लियर है। नाउ यहाँ से आप एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आपके आई कैप और जे कैप वेक्टर्स हैं, इनका जो डायरेक्शन है ना वो है फिक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा। नाउ इन्हीं दोनों पॉइंट को फिर से कंसीडर करते हैं, लेकिन इस बार कंसीडर करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, राइट, यानी कि आर और थीटा में। तो नाउ सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट की। तो हमारा ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, राइट। थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा। अब मैं इस पॉइंट पी पर यदि आर कैप के डायरेक्शन की बात करूं तो किधर होगा वो? जिधर आर इंक्रीज हो रही है, राइट। आर किधर इंक्रीज हो रही है? इस तरफ। तो आर कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, आर कैप का डायरेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और थीटा कैप का डायरेक्शन जिधर थीटा इंक्रीज हो रहा है, किधर इंक्रीज हो रहा है? देखिए इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा डायरेक्शन थीटा का ये वाला, यानी कि आपका हो गया थीटा कैप। एक बात क्लियर है। नाउ सेम काम कीजिए इस दूसरे पॉइंट पर, यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर कैप क्या होगा? देखिए ये रहा आपका आर वेक्टर और आर कैप का डायरेक्शन हो जाएगा आपका ये वाला, राइट, जिधर आर इंक्रीज हो रही है। और थीटा कैप का अब इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ एक बात आप ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर जो आर कैप, ठीक है, और थीटा कैप है उनका डायरेक्शन सेम है दोनों पॉइंट्स के लिए? तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम डायरेक्शन नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पर एक बार नोट करनी है क्या, कि आर कैप और थीटा कैप का जो डायरेक्शन है वो वेरी करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। नाउ अब ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये आगे आपको काफी हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ। कई जगह आप देखोगे जैसे कि आर डॉट, बी डॉट, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि इन क्वांटिटीज का टाइम के साथ डेरिवेटिव, यानी कि आपको दिखेगा आर डॉट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, या फिर बी डॉट इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हम लोग ट्राई करते हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं उनका रिलेशन जानने की, राइट। तो नाउ यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है एक एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर किसी पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स भी दिख रहे हैं। अब हम लोग ट्राई करते हैं निकालने की इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सीधी सी बात है, यदि ये आपका पोजीशन वेक्टर है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर, राइट। सो नाउ यहाँ पर यदि आप देखो तो आपको दिख जाएगा ये एक्स कंपोनेंट इसका और ये वाई कंपोनेंट, राइट। तो आप बहुत ही आसानी से क्या लिख सकते हो? देखो ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स और आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर आप देखो क्या कर रहे हो, पोलर से जा रहे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, राइट, यानी कि पी टू सी, पोलर टू कार्टेशियन। नाउ यदि आपको आर वेक्टर लिखना ही हो तो आप कैसे लिख सकते हो? देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें जाना है कार्टेशियन टू पोलर, राइट। उसको कैसे जा सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दिख रही है इसमें दिख रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा, आगे दोनों सेम वैल्यू है। तो यदि आप इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको स्क्वायर किया हुआ है और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है, राइट। सो नाउ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ से आप आर की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद यदि आप बाई अपॉन एक्स कर दें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। ना यहाँ पर आप देख रहे हो, आप जा रहे हो सी टू पी, यानी कि कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि आपको कैसे इंटरचेंज करना है, इनके बीच क्या रिलेशन है, समझ में आ रहा होगा। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा। आर और थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नाउ अब जानते हैं कि आर और थीटा का जो डायरेक्शन है उसका आई और जे के साथ क्या रिलेशन होने वाला है। सो नाउ यदि हम यहाँ पर आई का डायरेक्शन निकालें तो ये रहा आपका आई का डायरेक्शन, ये रहा आपका जे कैप का डायरेक्शन। बात क्लियर है। सो नाउ यदि ये एंगल आपका थीटा है तो आपको यहाँ पर भी एक थीटा मिलेगा, राइट। सो नाउ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आर कैप है और जो थीटा कैप है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे एक्स वाई होता है, आई जे परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो नाउ इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये वाला एंगल भी थीटा दिख जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ यहाँ पर आपको इस तरह से फिगर में दिख रहा होगा, आसानी से आप इसको देख सकते हो सेकंड फिगर को। नाउ हम लोग यहाँ पर फिर से वही करेंगे जो हमने पिछले सेक्शन में किया था। हमने निकाला था एक्स वाई और आर का रिलेशन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे आर कैप और थीटा कैप का रिलेशन आई कैप और जे कैप के साथ। बात क्लियर है। तो नाउ ध्यान दीजिए, ये रहा आपका आर कैप, राइट। ठीक है, यदि मैं इसे लिखना हो आई और जे के टर्म्स में तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि इसका ये कंपोनेंट आई के डायरेक्शन में और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये वाई के डायरेक्शन में या फिर जे कैप के डायरेक्शन में, राइट। सो ये कंपोनेंट क्या आएगा, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब ये यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 इंटू कॉस थीटा आई कैप, राइट, इस डायरेक्शन में। और जे के लिए क्या आ जाएगा, जे के लिए आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत ही आसानी से लिखोगे 1 इंटू साइन थीटा जे कैप, राइट। यानी कि यदि आप यहाँ पर आर कैप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। नाउ अब बात करते हैं थीटा कैप की, ठीक है। अब हमें सिमिलर काम करना है थीटा कैप के लिए। अब हमें थीटा कैप को भी आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखना है। बात क्लियर है, ओके। तो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो थीटा कैप है जे के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा का, और इसके साथ कितना बनाएगा फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। नाउ ओके, सो नाउ यदि आप ध्यान दें, ठीक है, ये जो थीटा कैप है इसका कंपोनेंट इस जे कैप के डायरेक्शन में कितना होगा, तो आप देखोगे कि इतना निकल के आएगा ये कंपोनेंट। बट ये कंपोनेंट जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, यानी कि आई के डायरेक्शन के अपोजिट है। आई का इधर है, थीटा कैप का जो कंपोनेंट डायरेक्शन इधर है, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यदि आप इसको थीटा यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर इसको माइनस ऑफ आई कैप, ठीक, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन के अपोजिट है, और ये आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली जे कैप डायरेक्शन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाला डायरेक्शन है यहाँ पर आप लिखोगे जे कैप कॉस थीटा, राइट। ना आप थीटा कैप को लिख सकते हो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, तो वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख जाएगा, राइट। आप इन दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, काफी काम आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की। अब सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, राइट। सो नाउ ये आपका पॉइंट पी था, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आप बता सकते हो। इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर इंटू आर कैप। अब ये क्यों, राइट। तो देखते हैं क्या ये कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। सो नाउ यदि आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। जैसे ही आप इसको यहाँ पर लिखोगे आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। ना यदि आप चाहो इसको फिर से लिखने के लिए तो इसको आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स आई कैप वाई जी कैप, राइट। और ये तो आपको पता है कि आर इजकल टू आर वेक्टर इजकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या होता है, पोजिशन वेक्टर। और भाई आपको इससे आर इंटू आर कैप से दिख रहा है, यानी कि आपका क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर। यहाँ पर आप एक बार नोटिस कीजिए, ये जो आर कैप है ना, ठीक है, ये थीटा पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आर इंटू आर कैप सफिशियंट हो रहा है
पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए। बात क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। तो नाउ अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी वेक्टर की। तो वेलोसिटी क्या होती है? आपको पता है वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट? तो जब बात हो रही है वेलोसिटी वेक्टर की, तो बात होगी यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की, राइट? तो आप बहुत ही आसानी से कुछ इस तरह से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो आर वेक्टर आया, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी? इसकी वैल्यू निकाली थी हमने आर इंटू आर कैप, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे होगी सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि ये जो आर कैप है ना, ये रोटेट करता रहता है। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वेरिएबल है ये। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं मान सकते। क्या मानेंगे? वेरिएबल। और अब यहाँ पर 2 फंक्शन हो जाएँगे, जिनका डिफरेंशिएशन होगा। और आपको पता है कि अब यहाँ पर 2 फंक्शन आ गए हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है उसका चेन रूल वर्क करेगा। बात क्लियर है? सो नाउ अब देखिए ये आपका हो गया एक फर्स्ट फंक्शन, दूसरा हो गया सेकंड फंक्शन। इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे देखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर, फिर फर्स्ट बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन। बात इतनी क्लियर है? नाउ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब हमें निकालना पड़ेगा इस आर कैप का डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आर कैप लिखेंगे। तो आर कैप जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये रही आपकी बात, यहाँ तक क्लियर है? नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये देखिए आपको। अब यहाँ पर आएगा थीटा, तो डी थीटा अपॉन dt को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा डॉट, ठीक है? तो आपको ये वाला टर्म मिल गया, प्लस आई कैप, ठीक है? क्योंकि अब आई कैप तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन इसके साथ होगा नहीं। इस बात को याद रखिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पहले ही देख लिया था कि आई कैप का डायरेक्शन फिक्स है और मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स रहता है। क्या होता है? 1, राइट? नाउ सिमिलरली आप इस साइन थीटा को डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा आपको? कॉस थीटा, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा थीटा डॉट। यहाँ तक क्लियर है? नाउ आप ध्यान दीजिए, ये जो थीटा डॉट दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन है, आप बाहर ले सकते हो और ये अंदर कुछ बच जाएगा। अब ये जो अंदर कुछ बच रहा है, ये क्या बचा है? ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपका थीटा कैप का डायरेक्शन। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिला? डी आर कैप अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, राइट? अभी जो फॉर्मूला है जो निकल के आया, आप इसको यहाँ पर दोबारा से पुट कर दीजिए, राइट? तो नाउ जैसे आप पुट करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट इंटू आर कैप प्लस आर इंटू थीटा डॉट थीटा कैप। अब यहाँ पर आप देखो 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोई पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी है। तो आर कैप का डायरेक्शन क्या था? ये वाला, और थीटा कैप का ये वाला, राइट? तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस आर कैप के डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा आपका रेडियल कंपोनेंट, राइट? तो ये आपका मिल गया रेडियल कंपोनेंट। और जो होगा इस थीटा कैप के डायरेक्शन में, ठीक है, उसको बोल सकते हैं आप टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट? तो ये वाला हो गया आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की, ठीक है? तो नाउ आई होप आपको पता ही होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन वेक्टर की, तो जाहिर सी बात हो जाएगा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, राइट? तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है ये। और वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने फाइंड आउट किया है, राइट? आर डॉट इंटू आर कैप प्लस आर इंटू थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। इतना हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो नाउ अब यहाँ पर आपको फिर से ध्यान देना है कि देखिए ये दोनों की दोनों वेरिएबल है और ये तीनों की तीनों वेरिएबल है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, चेन रूल लगाओगे, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 कंपोनेंट, राइट? और यहाँ पर मिलेंगे आपको 3 कंपोनेंट, यानी कि 3 पार्ट और 2 पार्ट मिलेंगे। सो नाउ यहाँ पर देखिए हम लोग करने जा रहे हैं चेन रूल का यूज। सो नाउ जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? ये दोनों कंपोनेंट, राइट? देखो आर डबल डॉट इंटू आर कैप प्लस, यहाँ पर जब आगे जाएगा तो ये फर्स्ट फंक्शन बाहर और डी आर कैप अपॉन डी टी, राइट? सिमिलरली आप देखिए इस वाले को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? पहले आपने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, ये दोनों बाहर, फिर ये दोनों बाहर, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या हो गया? पहले दूसरे बाहर और तीसरे को डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर ये जो थर्ड टर्म है, ये वाला थर्ड टर्म है, अभी इतना टर्म, इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट नहीं की हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा कैप अभी हमने स्टार्टिंग कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू क्या थी? ये रही, ठीक है? थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसको हमें करना है टाइम के साथ डिफरेंशिएट। हमने यहाँ पर देखिए टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट किया। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा, और थीटा टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा डॉट, ठीक? सिमिलरली यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा डॉट जे कैप। यहाँ से आप देखिए दोनों ही में थीटा डॉट कॉमन है, आपने इसको बाहर निकाला और कुछ आपको ये वाली वैल्यू दिख गई। आप इसको देख के पहचान पा रहे हो ये क्या है?
सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है ये है आपका आर कैप। यानी कि यहाँ पर यदि आप देखो तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी क्या, टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा डॉट इनटू आर कैप। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना, राइट। साथ ही आप ध्यान दीजिए ये जो टर्म है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला टर्म, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो इसकी भी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपको पहले दो ये टर्म मिलेंगे और तीसरे ये टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आप आर कैप के टर्म्स एक साथ इकट्ठे कर लीजिए, ये रहा आपका आर कैप वाला और ये रहा आपका आर कैप वाला, तो आपको यहाँ पर मिल गए। बाकी बचे हुए टर्म्स आपको यहाँ पर मिले। देखिए ये दोनों टर्म्स जो है 1 और सेकंड, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपको मिला ये वाला टर्म्स। इतनी सी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट आई होप नहीं होगा। नाउ यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको कैसी सिचुएशन दिख रही है, आप देख पाओगे कि यदि कोई पार्टिकल है, ठीक है, मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई मान लीजिए मोशन कर रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो रेडियल कंपोनेंट है, एक जाएगा डायरेक्शन जो पॉजिटिव है वो इस तरफ, जो नेगेटिव वाला कंपोनेंट है वो इस तरफ। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है, बात क्लियर है, ओके। और ये जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा आपका कोरियोलिसिस। नाउ यहाँ पर जो बचे हुए पार्ट है दिस वन एंड दिस वन, ये आपके हो जाएंगे आपके लीनियर एक्सीलरेशन इन आर कैप, ठीक है, एंड थीटा कैप डायरेक्शन। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।